जो शहाबुद्दीन है उनके धूर विरोधी को चिराग पासवान ने अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, देखिए आपको बता देते हैं। सिवान की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जहां पर एक तरफ सिवान का अगला बाहुबली कौन होगा, सिवान का अगला राजा कौन होगा, इसको रईस खान बड़े मजबूत दावेदार हैं। और इस बार वो अगर उन्होंने ताल ठोक दिया तो इतना तय मानिए कि सिवान की रघुनाथपुर की सीट बेहद हॉट सीट बन जाएगी। और सिवान एक बार फिर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है और ये विधानसभा चुनाव दो युवा चेहरों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ होंगे चिराग पासवान और दूसरे तरफ होंगे तेजस्वी यादव। इन दोनों के बीच की लड़ाई साल 2025 की होगी। हालांकि ये लड़ाई में नीतीश कुमार भी बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई 2025 में तय मानी जा रही है। चिराग ने भी तो स्पष्ट कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनने की लालसा है और उनका विजन भी रहा है हमेशा से बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए। इन सब के बीच में जहां एक तरफ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई चल रही है, वहीं इनके पार्टी के अंदर में भी दो बाहुबलियों के वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान लोकसभा और सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा हम करने बैठे हैं। सिवान का नाम जब भी आता है तो आप सभी दर्शक अच्छे से जानते हैं कि शहाबुद्दीन का नाम आपको याद आता है। वो राजनीति का ऐसा पैटर्न और वो राजनीति कैसे जो उनकी कई तरह की चर्चाएं होती है राजनीति के अंदर, तब तब शहाबुद्दीन का नाम सामने आता है। पूरे पूर्वांचल में अगर कोई बाहुबली नेता रहा, कोई सांसद रहा, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा खूब होती है। कैसे उन्होंने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका निभाई थी। लेकिन एक वक्त के बाद जैसे शहाबुद्दीन की मौत होती है, तेजस्वी यादव और उनके जो पूरे पार्टी के लोग हैं वो उनको दरकिनार कर देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण में सेंधमारी जैसे ही लोकसभा चुनाव के दरमियान हुई, उन्होंने उनको अपने पार्टी में वापस बुला लिया। बजाबता उनके बेटे ओसामा को भी अपने पार्टी में शामिल करा दिया। अब भाई तेजस्वी यादव ने इतने बड़े बाहुबली को अपने पार्टी में शामिल कराया तो भाई लड़ाई तो लड़नी है ना चिराग पासवान को। और इस वजह से जो शहाबुद्दीन है उनके धूर विरोधी को चिराग पासवान ने अपने पार्टी में शामिल करा दिया है। जी हाँ, इसकी चर्चा तेज हो गई है। 15 जनवरी को चिराग पासवान के पार्टी में सिवान के सबसे चर्चित खान ब्रदर्स में से रईस खान को अपने पार्टी में जो सदस्यता है उसको दिलाने की चर्चा चल रही है। 15 तारीख को सिवान जा रहे हैं चिराग पासवान और सिवान में या तो सहौली के मैदान में या फिर सिवान के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होने जा रही है। और इस सभा में शहाबुद्दीन परिवार के धूर विरोधी रईस खान को और खान ब्रदर्स के सबसे चर्चित रईस खान को अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, देखिए आपको बता देते हैं। सिवान की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जहां पर एक तरफ सिवान का अगला बाहुबली कौन होगा, सिवान का अगला राजा कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा है। तो दूसरी तरफ चर्चा ये है कि रघुनाथपुर विधानसभा में कौन चुनाव लड़ सकता है। अगर रघुनाथपुर में ओसामा साहब लड़ते हैं, चूंकि लगभग तय है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ओसामा साहब लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर बातचीत करें रईस खान की, तो उन्होंने भी ताल ठोक दिया है कि वो रघुनाथपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे अगर चिराग पासवान की तरफ से उनको टिकट मिलता है तो। रघुनाथपुर में साल 2020 में मनोज सिंह लड़े थे चिराग पासवान की पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा था और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उस पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन इस बार रईस खान बड़े मजबूत दावेदार हैं और इस बार वो अगर उन्होंने ताल ठोक दिया तो इतना तय मानिए कि सिवान की रघुनाथपुर की सीट बेहद हॉट सीट बन जाएगी और सिवान एक बार फिर चर्चा में आ जाएगा। सिवान 2020 में भी चर्चा में रहा है, सिवान 2015 में भी चर्चा रहा है, यानी सिवान की चर्चाएं हमेशा से होती रही हैं। और राजनीति का ऐसा पैटर्न सिवान में सेट हो गया है
कि चर्चाएं अब आम होती चली जा रही हैं। तो खान ब्रदर्स के रईस खान को चिराग पासवान 15 जनवरी को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। एक तरफ 14 तारीख को चिराग पासवान की पार्टी के अंदर दही चूड़ा का कार्यक्रम है, उसमें कई दिग्गजों के शामिल होने की चर्चा है। तो दूसरी तरफ चर्चा इस बात की है कि शहाबुद्दीन के धूर विरोधी, उनके परिवार के धूर विरोधी रईस खान को चिराग पासवान अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात, ये कहानी, ये कहावत चिराग पासवान चरितार्थ कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि खान ब्रदर्स है कौन। दरअसल आपको बता दें कि खान ब्रदर्स की चर्चा सिवान में आम है। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं में खान ब्रदर्स के नाम हमेशा आते रहे हैं। ब्रदर्स के नाम हमेशा आते रहे हैं। ये एमएलसी के कैंडिडेट भी रहे हैं। रईस खान अयूब खान के भाई हैं और इन जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था उस दरमियान इन्होंने आरोप लगाया कि जब वो घर जा रहे थे तो AK-47 से इनके ऊपर हमले कराए गए और उसके बाद से शहाबुद्दीन परिवार से इनकी तलखियां बढ़ गई। इन्होंने शहाबुद्दीन परिवार पर कई आरोप लगाए, ओसामा साहब पर कई आरोप लगाए और इसी दरमियान हेना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उन्होंने रो रो कर मीडिया के सामने कहा था कि मेरे बेटे की करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। खान ब्रदर्स जो है उनके ऊपर इशारों इशारों में उन्होंने आरोप भी लगा दिए थे। अगर बात शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जाए तो भले ही शहाबुद्दीन ने बाहुबली का एक तमका अपने ऊपर लिया हमेशा से, लेकिन उनके बेटे ओसामा ने उस तमके को छोड़कर एक समाज सेवा और जो लोगों की मदद करनी होती है उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। युवाओं के पहली पसंद ओसामा साहब बनते हुए दिखे हैं सिवान के अंदर में। उनके ऊपर भले ही कई आरोप लगे, लेकिन जो शहाबुद्दीन वाली छवि थी वो ओसामा साहब पर नहीं है। उनके परिवार में किसी भी सदस्य पर वो छवि नहीं है। जब तक सिवान में शहाबुद्दीन थे, जीवित थे, तब तक उनके परिवार के ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, उनका निधन होता है, तब से उनके बेटे ओसामा बेहद शांत स्वभाव के जाने जाते हैं और बहुत लाव लश्कर नहीं है उनके पास। स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत शांत व्यक्ति हैं, लेकिन समाज सेवा और लोगों की सेवा में ओसामा साहब का नाम आता है। और अगर रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट बेहद दिलचस्प बन जाएगी। रईस खान ने ताल ठोक दिया है, गांधी मैदान या फिर सहूली के मैदान में सभाएं होंगी और वहां पर पार्टी की सदस्यता लेंगे। और पार्टी की सदस्यता के साथ साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से रघुनाथपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक बड़ा संकट है। संकट यह है कि रघुनाथपुर जनता दल यूनाइटेड का सीट है। अब जनता दल यूनाइटेड के सीट होने की वजह से क्या इस सीट पर चिराग पासवान की दाल गलेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है, तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए चिराग पासवान ने एक बड़ा पैंतरा आजमाया है। टिकट दे न दे, लेकिन तेजस्वी यादव से टक्कर चिराग पासवान की जबरदस्त इस बार विधानसभा चुनाव के दरमियान होने वाली है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, ऐसी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।